नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़जद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने सक्षमता परीक्षा की तैयारी को लेकर। आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी माहौलियाती मुताला से चंद मारूज़ी सवालात को हल करने वाले हैं। सक्षमता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लिहाजा आपको पर्यावरण अध्ययन से मुताला ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आप गौर से पढ़ें, फिर जवाब देने की कोशिश करें और जैसे जैसे मैं आपके सामने सवालात पेश करूं, आप कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दें। इससे ये होगा कि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती जाएगी। आपको याद रहेगा कि मैंने फला कमेंट किया है और इस सवाल का ये जवाब होगा। तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें, इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। मुंदरजा झेल अक़वाल में से कौन सा बुनियादी सतह पर माहौलियाती मुताला तदरीस का मकसद नहीं है? अलिफ, बच्चे का उमंग और तख्लीकी सलाहियत को बरकरार रखना। बच्चे का उमंग है ना, बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर सीखने की जो है एक हौसला होती है। बच्चा सीखना चाहता है, उसके अंदर उमंग होती है, ख्वाहिश होती है ना। और तख्लीकी सलाहियत को हमें बरकरार रखना होता है। तख्लीकी सलाहियत का क्या मतलब है? इंग्लिश में आप अगर कहें तो क्रिएटिव माइंड है ना, मतलब तख्लीकी सलाहियत हर बच्चे के अंदर होती है। ठीक है। नंबर ऑप्शन बी पे क्या है? माहौलियात से मुतालिक मुश्किल मसाइल से रोशनास कराना। ऑप्शन तीसरे नंबर पे क्या है? जी, माहौलियाती मुताले में मौजूद मुख्तलिफ कदरों को याद कर लेना। दाल, इल्मी सलाहियत की तख्लीक करना, है ना। सही जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। अलिफ का सही जवाब क्या है? माहौलियाती मुताले में मौजूद मुख्तलिफ कदरों को याद कर लेना, यानी जी दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल में कौन सा बुनियादी माहौलियाती कद्र है? अलिफ, जमीन एक परिवार है। बे, जमीन पर एक ही का कब्जा है। जीम, जमीन आने वालों या आने वाली नस्लों की भी है। यहाँ पे टाइपिंग की गलती है, इसे दरगुजर करेंगे। दाल, जमीन के कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और जायजा। जमीन एक परिवार है। बे में क्या है? जमीन पर एक ही का कब्जा है। जीम में क्या है? जमीन आने वाली नस्लों की भी है ना। दाल, जमीन के कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और जायजा। जमीन के कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और जायजा दुरुस्त जवाब होगा। ऑप्शन डी या दाल दुरुस्त जवाब। ठीक है, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब, जमीन के कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और जायजा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, माहौलियाती मुताले का अच्छा मुअल्लिम होने के लिए मुंदरजा झेल में कौन सा सबसे ज्यादा सही व मुनासिब है ना। सबसे ज्यादा सही और मुनासिब है माहौलियाती मुताले का अच्छा मुअल्लिम होने के लिए। ठीक है, मुंदरजा झेल में कौन सा सबसे ज्यादा सही और मुनासिब है? 4 मुतबादल हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन है। अलिफ क्या है? एक से ज्यादा मौज़ूआत पर तखस्सुस होना। बे, बच्चों की ज़हनी तरक्की व फ़रोग़ की जानिब तवज्जो देना। जीम, बच्चों के जहन में
پیدا ہونے والے سوالات کو پوچھنے کے لیے ان کو ترغیب دینا، ہے نا، ان کو پریرت کرنا۔ بچوں کے اندر تو تجسس والی عادت ہوتی ہی ہے بچپن سے، کچھ بھی پوچھنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں، تو پوچھنے کے لیے ان کو ترغیب دینا مطلب انہیں پریرت کرنا، سوال پوچھنے کے لیے، پرشن پوچھنے کے لیے، ہے نا۔ دال کارکردگی و لیکچرر کے طریقے کے ذریعے تعلیم دینا۔ تو ان میں درست کون سا آپشن ہے آپ ہمیں کمنٹ کریں فٹافٹ۔ سوال نمبر 3 کا جیم جو ہے یہ درست جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی ٹائپ کے سوالات سکشمتا پریکشا میں آئیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ بھی بہو وکلپی ہی ہوگا اور اسی ٹائپ کا ملا جلا کر کے ہوگا۔ تھوڑا بہت مطلب مان لیں کہ کچھ اگر ٹف کرنے کی کوشش کریں تو تھوڑا پیچیدہ سوال ہوگا۔ خیر، آپ کا کام تیاری کرنا ہے، تیاری کریں۔ صحیح جواب کیا ہے؟ بچوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو پوچھنے کے لیے ان کو ترغیب دینا۔ جب تک بچہ پوچھے گا نہیں تو پھر ان کے اندر کا جو تجسس ہے وہ اور بڑھتا ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہیں پریرت کرنا چاہیے پرشن پوچھنے کے لیے، بچوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ماحولیاتی معلم کے ذریعے کھیل کود کا انعقاد کرانے کا مندرجہ ذیل میں سے کون سا مقصد نہیں ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشنز ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابتدائی سطح پر ماحولیات کا سیکھنا، اوپر میں یہ یہی ہے، پریاورن کو ابتدائی سطح پر جاننا سیکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب، یہ گائیڈ میں نے ہی ترتیب دیا ہے 2019 میں، آپ چاہیں تو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 آپشنز ہیں آپ کے سامنے۔ الف سماجی اقدار کی ترقی کرنا، ہے نا۔ بے بچوں کے صلاحیتوں کا تقابل کرنا۔ جیم اجتماعی عمل کے لیے حوصلہ افزائی کرنا۔ دال تعاون کرنے کی حس کو بیدار کرنا، ٹھیک ہے۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشنز فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ سماجی اقدار کی ترقی کرنا، بچوں کے اندر اس خصوصیت کی ترقی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سماجی اقدار کی ترقی کرنا، سماجی قدر بچے کے اندر ہونی چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 پالتو اور جنگلی جانور کے چلن کو بڑھانے کے لیے مندرجہ ذیل تعلیمی طریقہ کار میں سے کون سا طریقہ بچوں کی شراکت داری کے لیے مؤثر ہوگا؟ پھر سے سوال دیکھیں، پالتو اور جنگلی جانور کے چلن کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل تعلیمی طریقہ کار میں سے کون سا طریقہ بچوں کی شراکت داری کے لیے مؤثر ہوگا؟ الف درجہ میں بچوں کو پالتو اور جنگلی جانوروں کی تصاویر دکھانا۔ بے بچوں کو قریب کے ماحول میں مختلف قسم کے جانوروں کی تلاش کرنے کے لیے کہنا۔ جی جانوروں کا پلے کارڈ بنانا اور بچوں کو جنگلی جانوروں اور پالتو جانوروں میں تفریق کرنے کو کہنا۔ دال بچوں کو خاندان کے افراد کے مدد سے پالتو اور جنگلی جانوروں کی فہرست بنانے کو کہنا۔ 4 آپشنز آپ پڑھیں اور فٹافٹ کمنٹ کریں، صحیح آپشنز کون سا ہے؟ صحیح جواب کیا ہوگا؟ سوال نمبر 5 کا صحیح آپشنز بے ہوگا، ہے نا۔ بچوں کو قریب کے ماحول میں مختلف قسم کے جانوروں کی تلاش کرنے کے لیے کہنا، چونکہ گھروں کے آس پاس بہت سارے جو ہے وہ پالتو جانور اور جنگلی جانور مل جاتے ہیں، تو جب بچے ان کی تلاش کریں گے تو بہتر طریقے سے ان کو دیکھ سن پائیں گے، جانیں گے، ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 درجہ میں بچوں کی کارکردگی کے اہتمام کا مقصد ہے۔ الف بچوں کے ذریعے ماحولیاتی مطالعہ کی کتاب میں دیے گئے حقائق کی تصدیق کرنا۔ بے بچوں کو خود سے سیکھنے کے قابل بنانا۔
जीम बच्चों के जरिए तदरीस के मकासद को हासिल करने की कद्र कीमत तय करना। दाल स्कूल में दस्तयाब वसाइल का सही इस्तेमाल करना। सही जवाब कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। सवाल नंबर 6 का सही जवाब बे है। ठीक है, बच्चों को खुद से सीखने के काबिल बनाना। बच्चों की कारकर्दगी के एहतमाम का मकसद, यानी जो क्लास में हम लोग कक्षावार मतलब बच्चों को जो है बच्चों की एक्टिविटी जो कराते हैं उससे मुतालिक सवाब है, उसका मकसद क्या है? जो हम लोग कारकर्दगी कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, बच्चों को खुद से सीखने के काबिल बनाना। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? बे, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब, बच्चों को खुद से सीखने के काबिल बनाना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, चिड़ियाखाना की सैर के दौरान मुंदरजा झैल में से किस काम को करने की इजाजत नहीं देंगे? मान लेते हैं कि हम बच्चों को सैर के लिए ले जाते हैं, होता है ना, स्कूल से टूर के लिए बच्चों को ले जाते हैं, तो हम चिड़ियाखाना ले गए, तो चिड़ियाखाना की सैर के दौरान मुंदरजा झैल में से किस काम को करने की इजाजत हम बच्चों को नहीं देंगे? अलिफ, चिड़ियाखाना में रखे गए जानवरों की फहरिस्त तैयार करना। बे, ड्राइंग किताब पर उनके जरिए जानवरों की तस्वीर बनाना। जी, चिड़ियाखाना में खाने लायक चीजें जानवरों को खिलाना। दाल, जानवरों की तस्वीर यकजा करना। सवाल नंबर 7 का क्या दुरुस्त होगा? किस चीज की हम इजाजत नहीं देंगे? ड्राइंग किताब पर उनके जरिए जानवरों की तस्वीर बनाना। ठीक है, बे, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, स्कूल में माहौलियाती यानी माहौलियात के मुअल्लिम के जरिए मुनाकिद सफाई मुहिम का मुंदरजा झैल में कौन सा मकसद नहीं है? मुंदरजा झैल में से कौन सा मकसद नहीं है? यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके जरिए मुनाकिद सफाई मुहिम का मुंदरजा झैल में से कौन सा मकसद नहीं होगा, है ना? अलिफ, बच्चों के जरिए स्कूल के अहाते की सफाई कराना। बे, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के कचड़ा से रूबरू कराना। जी, बच्चों को कचड़े के मुनासिब ठिकाना लगाने के लिए हौसला अफजाई करना। दाल, मेहनत के लिए इज्जत जैसे कदरों को पैदा करना। सवाल नंबर 8 का दुरुस्त जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। आप इंग्लिश में भी कमेंट कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में अगर कमेंट करें तो जो ऑप्शंस है ABCD लिखकर कर सकते हैं, सवाल नंबर के साथ उसका ऑप्शंस भी लिख दें, दुरुस्त जवाब का ABCD जो भी हो। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, मतलब बे, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के कचड़ा से रूबरू कराना। ये सफाई मुनाकिद कराने वाले जो उस्ताद हैं उनका मकसद नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के कचरा से रूबरू कराना उनका मकसद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, माहौलियाती मुताला के मुअल्लिम के जरिए तैयार किया गया मनसूबा तदरीस उसकी तवक्को के मुताबिक असर अंदाज नहीं रही। अलिफ, इसी मनसूबा तदरीस के मुताबिक तालीम सीखने के अमल को दोहराना चाहिए। मान लेते हैं कि माहौलियाती मुताले के मुअल्लिम के जरिए तैयार किया गया मनसूबा तदरीस उसकी तवक्को के मुताबिक असर अंदाज नहीं रही, तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, मतलब जिस तरह से तवक्को होती है, मतलब मनसूबा तदरीस का, अगर उसके मुताबिक खड़ा ना उतर सके तब फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, अलिफ, उसी मनसूबा तदरीस के मुताबिक तालीम सीखने के अमल को दोहराना चाहिए। बे, दर्जा में दर्स तदरीस के अमल के दौरान बच्चों के तवज्जो की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाए।
जीम बच्चों के वालिदैन से गुफ्तगू करनी चाहिए, है ना। और दाल गौर करना चाहिए कि दर्जा में क्या सही रहा और किस चीज को वो अलग तरीके से कर सकता था। ठीक है, सवाल नंबर 9 का फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, गौर करना चाहिए कि दर्जा में क्या सही रहा, मतलब हमने जो काम किया उसमें क्या सही रहा और किस चीज को वो अलग तरीके से कर सकता था, मतलब अलग ढंग से भी किया जा सकता था। तो इस चीज पे गौर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10, माहौलियाती मुताला के एक किस्त को पढ़ाने के लिए एक मुअल्लिम ने उसके जरिए तैयार की गई सभी रंगीन मुआविन अशिया को दर्जा में मौजूद मेज पर रख दिया। उन मुआविन तदरीसी अशिया को देखकर, मुआविन तदरीसी अशिया समझ रहे हैं ना, TLM, ठीक है, देखकर बच्चे मुतहर्रिक हो गए। बावजूद इसके तदरीस के दौरान मुअल्लिम ने बच्चों के मुताला को मुनहरिफ पाया। इसका मुंदरजा झेल में से कौन सी वजह है? देखिए, आपकी उर्दू पर गिरफ्त होनी चाहिए। ठीक है, अगर उर्दू में पकड़ होगी तब फिर आप सवाल को समझेंगे, और सवाल को समझेंगे तो आपके लिए जवाब देना आसान होगा। तो इसके लिए आप सवाल को बार बार पढ़ें। फिर से सवाल को मैं पढ़ता हूं। माहौलियाती मुताला के एक किस्त को पढ़ाने के लिए, किस्त को, एक पार्ट को, ठीक है, एक मुअल्लिम ने उसके जरिए तैयार की गई सभी रंगीन मुआविन अशिया, ठीक है, यानी रंगीन TLM को दर्जा में मौजूद मेज पर रख दिया। ठीक है, उन मुआविन तदरीसी अशिया को देखकर बच्चे मुतहर्रिक हो गए। मुतहर्रिक हो गए मतलब हरकत में आ गए। ठीक है, बावजूद इसके तदरीस के दौरान मुअल्लिम ने बच्चों के मुताले को मुनहरिफ पाया। उसके बावजूद बच्चे तो मुतहर्रिक हो गए, एक्टिव हो गए, उसके बावजूद जो है बच्चे मुताले में मतलब यकजू नहीं थे। ठीक है, वो उससे मुनहरिफ थे, मतलब फिरे हुए थे एक तरह से। ठीक है, इसका मुंदरजा झेल में से कौन सी वजह है? अलिफ, बच्चों को मुअल्लिम की शख्सियत पसंद नहीं आई। बे, बच्चे जिंदा दिली हालत में थे और खेलना चाहते थे। ठीक है, जीम, एक साथ बहुत से रंगीन मुआविन तदरीसी अशिया यानी TLM का बच्चों के सामने मेज पर मुजाहरा करना। दाल, बच्चों को मुअल्लिम को बच्चों के जरिए नज्म ज़ब्त के नाफिज करने के तरीकों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसमें दुरुस्त जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 10 का बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। बच्चों को मुअल्लिम की शख्सियत पसंद नहीं आई, या फिर बच्चे जिंदा दिली हालत में थे और खेलना चाहते थे। जीम, एक साथ बहुत से रंगीन मुआविन तदरीसी अशिया TLM का बच्चों के सामने मेज पर मुजाहरा करना। ठीक है, बच्चों के सामने मेज पर रखकर मुजाहरा करना। दाल, मुअल्लिम को बच्चों के जरिए नज्म ज़ब्त के नाफिज करने के तरीकों की जानकारी नहीं थी। इसमें दुरुस्त जो ऑप्शन होगा सवाल नंबर 10 का, वो सी होगा, मतलब जीम। ठीक है, एक साथ बहुत से रंगीन मुआविन तदरीसी अशिया यानी TLM का बच्चों के सामने मेज पर रखकर मुजाहरा करना, ये उनके लिए भारी पड़ा, ये समझ लें। ठीक है, इससे बच्चे मुतहर्रिक तो होते हैं, लेकिन फिर उनका ध्यान बढ़ जाता है उन चीजों को देखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। दर्जा 4 रूम के तालिब इल्म को, दर्जा 4 रूम मतलब वर्ग चौथा। ठीक है, दर्जा 4 रूम के तालिब इल्म को जंगल में जंगली जानवरों की जिंदगी के बारे में समझाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? कौन सा तरीका अपनाएंगे? अलिफ, जंगली जानवरों और उनकी रिहाइशगाह के फोटोग्राफ का दिखलाना, रिहाइशगाह रहने की जगह। ठीक है,
बे जंगल की सैर, जीम जंगलात के अफराद के साथ बातचीत, दाल जंगली जानवरों की जिंदगी पर तैयार शुदा फिल्मों को दिखाना। सवाल नंबर 11 का दुरुस्त जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 का जंगली जानवरों के जिंदगी पर तैयार शुदा फिल्मों को दिखाना। ठीक है, आजकल इस तरह की बहुत सारी फिल्में दस्तयाब हैं, वो आप दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 किसी तस्वीर को माहौलियाती मुताले के दर्जात में कहानी सुनाकर समझाने का खास मकसद है। किसी तस्वीर को माहौलियाती मुताले के दर्जात में कहानी सुनाकर समझाने का खास मकसद है। अलिफ बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ सकाफत का ध्यान रखना, मुख्तलिफ सकाफत तहजीब का ध्यान रखना। बे दरस तदरीस के अमल को दिलचस्प और आरामदेह बनाना। जीम तसव्वुराती क़ुव्वत की तरक्की करना और आलमी फितरत को तलाश करना। दाल बच्चों की ज़बानी सलाहियत को फ़रोग़ देना। बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ सकाफत का ध्यान रखना, बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ सकाफत का ध्यान रखना। दरस तदरीस के अमल को दिलचस्प और आरामदेह बनाना। जीम तसव्वुराती क़ुव्वत की तरक्की करना और आलमी फितरत को तलाश करना। दाल बच्चों की ज़बानी सलाहियत को फ़रोग़ देना। क्या सही होगा सवाल नंबर 12 का? दर्स व तदरीस के अमल को दिलचस्प बनाना और आरामदेह बनाना। ठीक है, ये दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 मंदरजा झेल के मारूजी सवालात में से कौन सा बच्चों में अंदाजा लगाने को फरोग देता है? अलिफ एक से ज्यादा मुतबादल किस्म के सवालात, बे मिलान करने वाले जैसे सवालात, जीम मुकम्मल करने वाले जैसे सवालात, दाल पहचानने वाले जैसे सवालात। यानी प्रश्न पूछने के 4 तरीक़ाकार को यहाँ पे बतलाया गया है। ठीक है, तो कौन सा तरीका बच्चों में अंदाजा लगाने को फरोग देता है? ठीक है, हम लोग भी किसी एग्जाम में जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी तरह के एग्जाम में, तो वहां पे जो समझ में नहीं आता है एक कयास आराई की जाती है, अंदाजा लगाया जाता है, जिसे तुक्का कहते हैं। फिर जब कुछ नहीं होता तो तुक्का लगा देते हैं, तुक्का मार देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंदाजा लगाया जाता है किसी भी चीज को करने से पहले, है ना। तो अलिफ एक से ज्यादा मुतबादल किस्म के सवालात, बे मिलान करने वाले जैसे सवालात, एक से ज्यादा मुतबादल किस्म के सवालात मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, मारूजी सवालात जिसे इंग्लिश में एमसीक्यू भी कहते हैं। और मिलान करने वाले जैसे सवालात जिस तरह कहते हैं कि इसको इससे मिलाएं, कि एक शक्ल हम जैसी शक्ल को मिलाएं या फिर हम जैसे अल्फाज को मिलाएं वगैरह वगैरह। जी मुकम्मल करने वाले जैसे सवालात, मान लेते हैं किसी चीज का नाम है तो बीच में एक आध लफ्ज को हज़फ कर दिए और फिर उसको मुकम्मल करने के लिए कहे। ठीक है, दाल पहचानने वाले जैसे सवालात, कुछ अल्फाज लिख दिए जाते हैं और उसमें से कुछ या फिर चंद हरूफ हज़फ किए जाते हैं या फिर मुकम्मल दे करके उन्हें पहचानने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा सवाल नंबर 13 का? दाल पहचानने वाले जैसे सवालात। ठीक है, इसमें बच्चों में अंदाजा लगाने की जो सलाहियत है उनको फरोग मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 मुंदरजा झेल में कौन सा प्राइमरी सतह पर ताजुन कद्र का मकसद नहीं है? ताजुन कद्र समझ रहे हैं ना? सीसीई अगर आप समझ रहे होंगे, सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन। ठीक है, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो उसी में आप ताजुन कद्र के बारे में पढ़ेंगे, उसी का मतलब है ताजुन कद्र, जायजा लेना। ठीक है,
تعین قدر کا مقصد نہیں ہے۔ الف بچوں کی تدریس میں ہوئی ترقی کو بہتر انداز سے سمجھانا۔ ب بچوں کی صلاحیت۔ ج بچوں کو ان کی ترقی کے بارے میں رد عمل فراہم کرنا۔ دال ماحولیاتی مطالعے کے مقاصد کی تکمیل میں رہ گئی کوتاہیوں کی شناخت کرنا اور ضروری اقدامات کرنا۔ ٹھیک ہے، ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابتدائی سطح پر ماحولیات کا سیکھنا جو ہیڈ لائن ہے اس کتاب کا، یہ کتاب میں نے ہی 2019 میں ترتیب دیا ہے، آپ چاہیں تو اس کتاب سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ان میں صحیح جواب کیا ہوگا؟ فٹافٹ کمنٹ کریں۔ سوال نمبر 15 کا، سوال نمبر 14 کا، مندرجہ ذیل میں کون سا پرائمری سطح پر تعین قدر کا مقصد نہیں ہے؟ الف بچوں کی تدریس میں ہوئی ترقی کو بہتر انداز سے سمجھانا، بچوں کی صلاحیت، یا پھر بچوں کو ان کی ترقی کے بارے میں رد عمل فراہم کرنا۔ دال ماحولیاتی مطالعے کے مقاصد کی تکمیل میں رہ گئی کوتاہیوں کی شناخت کرنا اور ضروری اقدامات کرنا، ضروری قدم اٹھانا۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 14 کا کیا درست ہوگا؟ بچوں کی صلاحیت۔ ٹھیک ہے، کون سا پرائمری سطح پر تعین قدر کا مقصد نہیں ہے؟ بچوں کی صلاحیت کو پرکھنا نہیں ہوتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، بچوں کی تدریس میں ہوئی ترقی کو بہتر انداز سے سمجھنا ہوتا ہے یا سمجھانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کو ان کی ترقی کے بارے میں رد عمل فراہم کرنا کہ ان کا جو پیش رفت ہے وہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، ماحولیاتی مطالعے کے مقاصد کی تکمیل میں رہ گئی کوتاہیوں کی شناخت کرنا اور ضروری اقدامات کرنا، یہ سبھی مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے ایک مقصد نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بچوں کی صلاحیت کو پرکھنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 15، اپنے درجہ میں کم سیکھنے والے بچوں کے لیے کیا طریقہ کار اپنائیں گے؟ مان لیجیے کہ کلاس 5 میں آپ پڑھا رہے ہیں اور درجہ پنجم میں تمام بچے سیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ بچے ہیں جو کم سیکھ رہے ہیں، تو ان بچوں کے لیے آپ کیا تدریسی طریقہ کار اپنائیں گے؟ کچھ مختلف تدریسی طریقہ کار تو آپ کو اپنانا ہی ہوگا اگر ان کا کوئی پروگریس نہیں ہو رہا ہے۔ اور ابھی انہی بچوں کے لیے جو ہے بہار سرکار نے جو وہ شروع کیا ہے 4:15 بجے سے 3:30 بجے سے 4:15 بجے تک جو پڑھانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو بچوں کو، مشن دکش کے تحت۔ ٹھیک ہے، انہی بچوں کے لیے۔ تو اس میں صحیح جواب کیا ہوگا؟ الف والدین کو اپنے بچے کی پڑھائی کی جانب زیادہ توجہ دینے کے لیے کہیں گے۔ بے کم سیکھنے والے بچوں میں تدریسی ترقی کے لیے کئی اعمال کا منصوبہ بنائیں گے۔ جیم کم سیکھنے والے بچوں کو اور زیادہ ہوم ورک دیں گے، یا پھر دال درجہ میں کم سیکھنے والے بچوں کی الگ جماعت بنا کر ان پر تدریس کے دوران زیادہ توجہ دیں گے۔ سوال نمبر 15 کا کیا صحیح ہوگا؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ کم سیکھنے والے بچوں میں تدریسی ترقی کے لیے کئی اعمال کا منصوبہ بنائیں گے۔ آپشن بی مطلب بے کم سیکھنے والے بچوں میں تدریسی ترقی کے لیے کئی اعمال کا منصوبہ بنائیں گے، درست جواب ہے۔ اگر آپ ہمارے ذریعے یوٹیوب میں پڑھائے جانے والے سبھی درس کا سبھی اسباق کا PDF چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کریں، US آن لائن 123 کے نام سے ہوگا، آپ کو وہاں پہ تمام PDF مل جایا کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔